वेरी गुड। आज हम लोग पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर्स या सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का एक पार्ट कल देखा हुआ, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी कड़ी में हम लोग नए क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहाँ से मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको छोड़ा हुआ था होमवर्क में, उसी क्वेश्चन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो या फिर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले नए जो भी आपके वीडियोस रहेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने में किसी को कोई पैसा नहीं लग रहा है। साथ में मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने वाला नहीं है। आपका जो भी आपको नेक्स्ट में जो भी वीडियोस हमारे आते हैं एजुकेशनल रिलेटेड, दैट्स व्हाई दे आर बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस। लास्ट टाइम से आई हैव end a class with a question that is on your screen. Now so let's start the class. So friends, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, तो आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो जो हमारा पार्ट फर्स्ट है पार्टनरशिप का, आप उसको जरूर देख लीजिए। डेफिनेटली विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। एंड एज यू नो वेरी वेल, हर एक एग्जाम में आपको पार्टनरशिप से 2 या 3 क्वेश्चंस या देखने को मिलते ही है। डेफिनेटली आई एम श्योर। तो प्लीज शेयर द लिंक एंड नाउ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पेन एंड पेपर लेके स्टार्ट हो जाइए, अभी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक, यू आर रेडी? नाउ क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। ठीक, आई थिंक आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ओके, नाउ सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 6:7। एट द एंड ऑफ 14 मंथ ए withdraws his capital. If they receives profit in the ratio of 2:3, find how long B has invested. Understood? This is your question. And now in Hindi this is given, A and B एक व्यापार में साझेदार है, वे 6:7 या 6:7 के रेशियो में अनुपात में निवेश करते हैं। 14 माह के अंत में ए अपना निवेश निकाल लेता है। यदि इनको प्राप्त लाभ का अनुपात 2:3 हो तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने समय के लिए अपने धन को निवेश किया। ठीक, दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन को देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास में 2 व्यक्ति दिए गए। 2 व्यक्ति कौन है? एक ए है और एक कौन है? आपका बी है। अब देखिए, इनका जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है आपका, कि इनने 6:7 के रेशियो में क्या किया, आपका पेमेंट लगाया है। ठीक है भाई, 6 अगर ए ने लगाया तो 7 किसने लगाया? बी ने। आओ सेकंड चीज हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो है, देखो ए ने 14 मंथ के बाद अपना पैसा निकाल लिया है, तो ए का जो पेमेंट रहेगा वो कितने महीने चलेगा? कैपिटल 14 मंथ। अब बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो कितने समय चलेगा? एक्स। अब यही जो रेशियो रहेगा ये क्या रहेगा? इनके प्रॉफिट रेशियो के इक्वल टू में रहेगा। ठीक, then that is equal to 2/3. So that is profit ratio. Now solve करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे then you will get 6 into 14. नेक्स्ट में सॉल्व करते 6 into 14, 7 into x, that is equal to 2/3. 7 से 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, then 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका x इक्वल टू हो जाएगा 36, 18। क्लियर है? अब x की वैल्यू जो 18 आई है उससे ये पता चल रहा है हम लोग को कि इस बी ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने मंथ के लिए किया था? आपका 18 मंथ के लिए। दिस इज क्लियर। तो ए का जो पेमेंट है वो 18 महीने चला है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। भाई मॉडरेट लेवल चल रहा है एंड बेसिक क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। भाई ताबड़तोड़ बेटिंग करनी है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर टाइमिंग का तो बहुत बड़ा इश्यू होता है एग्जाम में, दैट्स व्हाई यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिए गए, राम स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹75,000। आफ्टर 4 months सानू ज्वाइन द बिजनेस विद ₹1,12,500। If at the end of the years the total profit was 4,500, फाइंड सानू शेयर। हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से देखिए,
राम ने 75,000 रुपये लगा कर एक बिजनेस प्रारंभ किया। 4 महीने के पश्चात सानू 1,12,500 रुपये के साथ उसके साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,500 रुपये है तो सानू का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, नाउ देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ए की कैपिटल और बी की कैपिटल क्या दी गई। भाई ए की कैपिटल आपको दे रखी, देखो 75,000 रुपये, क्लियर है। अब सेकंड अगर मैं बात करूँ, बी की कैपिटल कितनी, 1,12,500 रुपये, विदाउट। अब मैं कह रहा हूँ ऑप्शन एक्स में देखिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व आउट करता हूँ तो यहाँ पे 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक, रेशियो बनाना है हम लोग को, 75 और यहाँ पर नेक्स्ट 750 और 1125, डेफिनेटली किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 25 से। आई थिंक 25 से कैंसिल आउट करके देखो, 25 करो कितने बजे, 25 को 100, ठीक बजे कितने 12, ओके 25 करोगे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 25 चुका 100 और 25 पंजे 125, 25 से कैंसिल आउट करो, 25 से 75 30 और फिर 15 से करो, 15 30 15 3 45, देन यू विल गेट रेशियो 2:3। टाइम का क्या दे रखा है आपको कि इनने समय में क्या किया आपका यहाँ पे कि राम है आपका यहाँ पे और एक कौन है, सानू है। ठीक, अगर ये 2 रुपये लगा रहा है 3 रुपये, अब इसका जो पेमेंट है कितने महीने चला आपका, 4 माह पश्चात, तो इसका जो पेमेंट है वो तो कितने महीने चलेगा आपका, 12 महीने पहले स्टार्टिंग, और 4 मंथ बाद आया था तो ये पेमेंट कितना चलेगा आपका, 8 महीने के लिए। अब यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा फिर से बनाओ यार, ठीक कोई बात नहीं, 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 4 और ये 2 बार, 2 से 4×3 12 और यहाँ पर क्या 4×3 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से 3 कट गया, तो करेक्ट है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1:1 का रेशियो। तो देखते हैं, देखिए राम और सानू के पास कितने पैसे हैं आपके टोटल, 4500 रुपये, कोड आउट है 4,500 रुपये। अब किस रेशियो में बांट रहे हैं, 1:1 रेशियो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4500, 1 रेशियो कितने हो गए 2250 रुपये। तो सानू को भी 2250 मिलेंगे, तो राम को कितने रुपये मिलेंगे आपके 2250 रुपये। क्लियर, दिस इज योर आंसर। कोई बात नहीं, गुस्सा करने वाली क्या बात, क्या हो जाती है मिस्टेक्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल्स फॉर 1/6 टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 टाइम्स ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 टाइम्स ऑफ 1/3 times, and C invest remaining capital for whole times. If the end of the years the profit earned by them is 4,600, and find the share of B in the profit. चलो क्वेश्चन देखो हिंदी में इस तरह से दिया गया, आप क्वेश्चन नोट डाउन करो। किसी व्यापार में एक कुल धनराशि का 1/6 भाग को 1/6 समय के लिए निवेश करता है, बी कुल धनराशि का 1/3 भाग को 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और सी शेष धनराशि को पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4600 रुपये है तो बी का लाभ में हिस्सा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ आपका यहाँ पे भाई इनका इन्वेस्टमेंट, भाई ए और एक मान लेता हूँ मैं, कौन है बी, और एक कौन है हमारे पास सी। अब देखो इनका इन्वेस्टमेंट कैसे है आपका, ए ने कितना पेमेंट लगाया टोटल 1/6, ठीक है टोटल का, बी ने कितना पेमेंट लगाया आपका 1/3 1/3, और सी ने क्या किया आपका रिमेनिंग पेमेंट लगाया। अरे बस में सी ने कितना पेमेंट लगाया आपका रिमेनिंग, तो सी का तो मुझे भी पता नहीं है, क्लियर है। नाउ अब अगर मैं इनका एलसीएम कैरी करता हूँ 6 3 का, और यहाँ की कोई वैल्यू पता नहीं है, दैट्स वाई मैं अगर यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ तो कितना हो जाएगा इसका, देखते हैं। देखो आप यहाँ पे इनका लघुत्तम अगर लोगे तो एलसीएम अगर मैं कैरी करता हूँ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 और 3 का, तो ये कितना होना चाहिए 6, तो मैं मान के चलता हूँ टोटल पेमेंट कितना था आपका 6, ठीक टोटल पेमेंट कितना हो गया 6, 6 में से क्या हो रहा है आपका यहाँ पे से 1/6 से हिस्सा किसने लगाया ए ने, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1 रुपये, इसका 1/3 कितना हो जाएगा आपका 2 रुपये। अब देखो अगर 6 रुपये में से 2 रुपये 1 रुपये 3 रुपये लग चुके हैं, बाकी 3 रुपये किसने लगाया आपके सी ने, 3 रुपये किसने लगाया आपके सी ने, कोड आउट है क्या, सी ने कितना पेमेंट लगाया आपका 3 रुपये। अब यहाँ पर पेमेंट तो आ गया। अब अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम कितना आपको टोटल 1 ईयर्स मान लेते हैं, अगर हम टाइम लेते हैं तो टाइम हमारे पास ऑलरेडी कितना है आपका यहाँ पे 1 ईयर, मतलब 12 मंथ है। अब 12 मंथ का ए कितना लग रहा है 1/6 मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 महीने,
क्लियर। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह से लिख सकते हैं कि ए, बी और सी। तो यहाँ पर देखो ए ने अगर 1 रुपये लगाया है तो टाइम कितना लिया आपका यहाँ पे 1/6 लिया ना टोटल टाइम का। तो 1/6 कितना हो जाएगा आपका 2 महीने। देन बी की बात करते हैं तो बी ने 2 रुपये लगाए आपके देखो, और इसने कितना लगाया आपका टोटल जो आपका टाइम था उसका 1/3। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 12 का 1/3 कितना हो गया 4 महीने। सी के लिए बात करोगे, सी ने कितना पेमेंट किया आपका 3 रुपये लगाया और कितने महीने के लिए लगाया पूरे समय के लिए। तो पूरा समय आपका होल टाइम मतलब कितना हो जाएगा आपका 12 महीने। देन कैंसिल आउट करो, नया रेशियो कितना जनरेट हुआ आपका यहाँ पे, तो एकम कितना हो गया 2। अच्छा कैंसिल आउट कर लेते, देखो 2 से 2 कट गया यहाँ पे और यहाँ पर कितना कटेगा आपका 6 बार। नया रेशियो जनरेट करो तो 1:2 कितना हो गया 4, 6 3 कितना हो गया 18। क्लियर है, कोड आउट। तो देखो अभी हम लोगों को कितना पेमेंट करना था आपका टोटल 4600 रुपये में डिस्ट्रीब्यूशन करना था एबीसी में। तो एबीसी का टोटल कितना हो रहा है आपका 4600 रुपये। 4600 रुपये तो कितना रेशियो, अच्छा यहाँ लिख दे दो, यहाँ दिख नहीं रहा तो ओके देखो 1 + 4 + 18 इक्वल टू कितना हो गया 23 रेशियो। और 23 रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास 4600 रुपये। 23 रेशियो बराबर 4600 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4600 किसके बराबर आपका 23 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ लिख देते हैं 1 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका इतना 200 रुपये। देन किसका बी का प्रॉफिट निकालना था तो बी का हिस्सा कितना है 4 रेशियो में, तो 4 बी इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 दूनी 800 रुपये। बी ने कितना लिया आपका यहाँ पे 800 रुपये। कोड आउट आ रहे बस वन में, क्लियर है, क्लियर। भाई देखो टोटल हमारे पास में जो पेमेंट है वो कितना है हम लोग को 6 में से 1/6 ए ने लगाया 1 रुपये, 1/3 बी ने लगाया 2 रुपये, रिमेनिंग कितना बच गया आपका 3 रुपये, किसने लगाया आपका यहाँ पे सी। टाइम टोटल 12 महीने मान लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आ जाए क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन अगेन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 टाइम। भाई ए ने 1/4 पैसा लगाया है टोटल पेमेंट का कैपिटल का और 1/4 टाइम के लिए लगाया, जबकि बी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल्स फॉर 1/2 टाइम and the C invest remaining capital for whole times. If at the end of the year the profit earned by them is 57,000 rupees, then find the share of B in the profit. ठीक, हमारे बस में क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, भाई 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति कौन कौन दे रखे हैं आपको, एक ए है, एक कौन है हमारे पास में बी और एक क्या है सी है। देखो अब थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति ए हो गया, एक बी हो गया और एक कौन हो गया सी। भाई ए ने टोटल कैपिटल कितना लगाया 1/4, बी ने कितना लगाया आपका 1/5, ये कैपिटल की बात कर रहे हैं। सी ने कितना लगाया आपका रिमेनिंग। क्लियर है, तो 4 और 5 का आपका एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा टोटल आपका 20। गुड आउट, 1/4 मतलब कि 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया। अब 4 से कैंसिल आउट करो कितनी बार कटेगा आपका ये 5 बार, तो ये कितनी बार कटेगा 4 बार। कोड आउट है, क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ आपका, देखो 5 रुपये इसने लगाया, 4 इसने 9 रुपये हो गए, तो बाकी सी ने कितना लगाया होगा फिर आपका 11 रुपये, टोटल 20 है। तो सी का रिमेनिंग कितना हो गया, तो सी इक्वल टू में कितना लिख दूंगा आपका यहाँ पे 20 में 9 को माइनस करोगे तो कितना हो जाए 11 रुपये। टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम तो आपका टोटल हम लोग होल ईयर्स की बात करते हैं 1 साल की, अगर 1 ईयर है देखो एंड ऑफ ईयर। तो अब रेशियो बनाओ इनके ए बी सी का। इसने लगाया 5 रुपये, इसने 4 रुपये और इसने कितने लगाए आपके 11 रुपये। दाओ देखो इसने टोटल टाइम आपका कितना था, आपका टोटल टाइम का 1/4 समझो, 1/4 12 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट में क्या आपका यहाँ पे इसने 1/2 टाइम के लिए, तो 12 का 1/2 कितना हो जाएगा आपका 6 मंथ इंटू सी ने कितने महीने के लिए लगाया पूरे वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब 12 महीने के लिए। क्लियर। अब रेशियो जनरेट करो फटाफट, 3 से कैंसिल आउट करोगे एक बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो रेशियो लिखो, ये 5, ये 8 और ये कितना हो गया 44 रेशियो। क्लियर है,
अब हमारे पास में क्या है कि ए, बी और सी, ए बी सी कितना हो रहा है आपका यहाँ पे टोटल आपके पेमेंट कितना है 57,000 रुपये। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वे 5 + 8 और +44 रेशियो, ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 57,000 रुपये पे, तीनों के बीच में तो बटना है पेमेंट, कोई डाउट है क्या? तो 44 और 8 48 और 52 52 57, तो यहाँ पे कह सकते हैं आपका 57 रेशियो की जो वैल्यू है वही कितने के बराबर है आपका यहाँ पे 57,000 के। क्लियर है? तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना निकालोगे आप लोग यहाँ पे, तो 1 रेशियो बराबर में 1,000 रुपये लिख दो। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 1,000 रुपये। तो आप मुझे बताइए बी ने कितना पेमेंट लगाया था आपका 8 रेशियो में, तो 8 रेशियो बी का कितना हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। कोई डाउट? एक रेशियो के लिए 1,000 तो 8 रेशियो के लिए 8,000। एंड ऑप्शन नंबर 4 दिस करेक्ट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, आ गई? एक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब आपको रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। क्लियर है? नए वाले क्वेश्चन पे आ जाए। अगेन यू हैव टू वन क्वेश्चन फॉर इट। ओके नाउ क्वेश्चन इस तरह दिए गए, देखो ए बी सी enter into a partnership with a capital in the ratio 3:4:2. At the end of the business terms, they received the profit in the ratio 12:9:8. Find the ratio of time for which they contribute their capitals. ठीक है, कल ऑलरेडी करवाया था क्वेश्चन, सेम इसी बेस पे क्वेश्चन आज फिर करवा देते थे। क्वेश्चन क्या दिया गया, आप क्वेश्चन एक बार हिंदी में और देख लो। ए बी और सी 4:3:2 के अनुपात में धनराशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 12:9:8 है, उनके द्वारा निवेश धनराशि के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है, दिस इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो यार। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो क्या दिया गया भैया मुझे कि एक ए है, एक बी है और एक क्या है आपका सी है। देन नेक्स्ट हम लोग अगर प्रोसीड करते हैं इस चीज को, तो क्या होगा, देखो कि मैंने यहाँ पे ये कहा है आपका कि इनका जो रेशियो है किसका, कैपिटल का, कितना हो रहा है आपका 4 और यहाँ पर कितना हो गया 3, नेक्स्ट में कितना हो गया आपका यहाँ पे 2। अब अगर मैं टाइम की बात करता हूँ इनका, तो मुझे टाइम का रेशियो चाहिए, तो T1 समय इसका ले लो, इसका T2 समय ले लो और इसका कितना हो जाएगा आपका T3। अब यही क्या रहेगा इनके प्रॉफिट रेशियो के बराबर, तो प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है आपको 12, 9 और कितना हो गया आपका 8। ठीक, T1 T2 T3 की वैल्यू कैलकुलेट करते देखो, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पे 12/4 मतलब 3, T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9/3 4। ठीक है, T3 की बात करते हैं, तो T3 कितना होगा आपका यहाँ पे, क्रॉस नहीं डिवाइड कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब T3 कितना हो जाएगा आपका 8/2 मतलब कितना होगा 4। देन हम लोग को ABC का जो टाइम का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पे 344। अच्छा सॉरी ये 3 रहेगा, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। अच्छा 334 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। क्लियर क्वेश्चन में भाई, ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था आपको। क्लियर, दिन पे टाइम का रेशियो आ गया। नए क्वेश्चन पे आ जाओ यार। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करने सॉल्व। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। तो देखो यार क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हिंदी में इस तरह दिया गया, 3 मित्र द्वारा एक व्यापार में धनराशि का अनुपात उनके द्वारा निवेश धनराशि के अनुपात के समय के अनुपात, अच्छा धनराशि का निवेश का अनुपात ज्ञात करना है। यदि उनके द्वारा निवेश धनराशि के समय का अनुपात 3:4:6 है और उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 2:6:7 है, तो हम लोगों को उनके कैपिटल का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन इस तरह से, अगर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि एक भाई साहब ए थे, एक बी थे और एक कौन थे सी। अब यहाँ पर इनका कैपिटल जो है हम लोग क्या मान लेते हैं कि पहले वाले ने जो भी अमाउंट लगाया होगा उसको इसका कैपिटल मान लेते हैं C1, इसका कैपिटल कितना हो गया C2, इसका कितना हो गया आपका C3। अब देखो टाइम का रेशियो कितना है आपका 3:4
और नेक्स्ट में कितना है आपका 6। अब ये रेशियो कितने के बराबर है आपका यहाँ पे लाभ में 2, 6 और नेक्स्ट में कितना है आपका 7। तो भाई C1 C2 C3 की वैल्यू कैलकुलेट करो यार। C1 C2 और क्या हो गया C3। C1 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 2/3, क्लियर है। C2 की वैल्यू कितनी हो रही है 4/6, 6/4 मतलब 3/2। C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/7, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग कैंसिल आउट करते हैं ईजीएस्ट रेशियो में। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो देखो 3, 2 और 7 का आप एलसीएम कैरी करो। हम लोग क्या कह रहे हैं आपके यहाँ पे कि 3, 2 और 7 का आपको क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करते हो कितना आएगा 7 दूनी 14, आई थिंक कितना होना चाहिए 42, ठीक है। ओके इनका कैपिटल कितना रेशियो कितना हो गया 42, सॉरी एलसीएम कितना हो गया 42। 42 का मल्टीप्लाई करो सभी जगह 42 इंटू में 42 और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 42, ठीक है। नया रेशियो कितना हो गया आपका 3 से कितनी बार कटेगा 14 बार। 14 दूनी कितना हो गया आपका 28 रेशियो। 21 21 दिया कितना हो गया 63। 6 6 6 कितना हो गया 36। आप कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा आई थिंक 9 से। ऐसे किससे कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो तो 28 7 से। 7 से तो नहीं हो रहा है यार 7 से नहीं हो रहा है किससे हो रहा है कैंसिल आउट। ओके यार ये था 6/7 ये 7/6। ओके कोई बात नहीं देखिए यहाँ पे ओके ये कितना है आपका 7/6 है कोई डाउट नहीं। ओके अब नया रेशियो थोड़ा सा कैलकुलेट करो यार कोई बात नहीं सॉरी मिस्टेक। अच्छा अभी देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो कि अगर मैं यहाँ पे 3, 2 और 6 का एलसीएम कैरी करता हूँ तो एलसीएम कितना होगा 6। दैट्स वाई 6 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा 3 दूनी 6, 2 बार 2 दिन कितना हो गया 4, कितने हुए 3 3 3 कितना हो जाएगा 9, 6 से 6 और 7। तो रेशियो कितना 4 9 और 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है यार, ठीक है। सो सॉरी गलती हो जाती है मैथ से, क्लियर है। अच्छा आप लोगों ने सॉल्व कर लिया कोई बात नहीं, नए वाले क्वेश्चन पास आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नोट करो भैया, देखो क्वेश्चन तो करना ही है आपको। देखिए क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, ABC started a business. A invests 3,20,000 rupees for 4 months and B invests 5,10,000 rupees for 3 months and C invests 2,70,000 for 5 months. At the end of the year, they got total profit of 1,24,800. Then find the share of B. ठीक। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करते देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है आपको हिंदी में कि एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया। तो अगर एबीसी एक व्यापार शुरू करते हैं तो भैया इनका आपका रेशियो बनाओ इनका पेमेंट का। तो ए बी और ये सी, ए ने कितने रुपए लगाए, बी ने कितने लगाए और सी ने कितने लगाए। देखो अगर 3,20,000 रुपये है तो इसका जो सिंपल रेशियो बनाओगे आप लोग तो 3,20,000 रुपये रेशियो बनाओ यार। और बी ने कितने लगाए आपके 5,10,000 रुपये, क्लियर है। और सी ने कितने लगाए आपके 2,70,000 रुपये, क्लियर। अब रेशियो अगर बनाओगे तो यहाँ पर से 4 जीरो में कैंसिल आउट कर लूँ सभी जगह से, 4 जीरो, ये 4 और ये 4 जीरो। अब 32 51 27 27 तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है किसी से। यहाँ पर बनेगा 32, यहाँ पर कितना हो गया 51 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 27, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इनका जो टाइम है टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग नया आपका प्रॉफिट का रेशियो बना सकते हैं। ए बी और एक कौन है सी, देखते आगे।
ए ने कितने रुपए लगाए आपके 32 रुपए, बी ने कितने लगाए आपके 51 रुपए, सी ने कितने लगाए आपके 27 रुपए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ए ने जो पेमेंट लगाया कितने मंथ के लिए लगाया आपका 4 मंथ के लिए, तो बी ने कितने मंथ के लिए लगाया आपका 3 मंथ के लिए, सी ने कितने मंथ के लिए पेमेंट किया आपका यहाँ पे 5 मंथ के लिए। नो डाउट, ठीक। आई थिंक कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। हो रहा है क्या? अच्छा, 3 से नहीं हो रहा है यार, ठीक है। 4 से ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। 32 × 4, 4 8, सॉरी 4 3 12, 12 और 4 कितना हो गया 8। देखो 3 × 12 120, 120 और 8 कितना हो गया 128। इसका हो गया कितना 128 रेशियो, ठीक है। पहले वाले कितना बनेगा आपका 128 रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 128। नेक्स्ट में कितना हो गया आपका 150 और 153, ठीक। 27 7 5 35, 35 और यहाँ पर कितना हो गया 2 5 10, 135। कोई डाउट है क्या? क्लियर? अब टोटल रेशियो आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करो यार। टोटल अगर आप देख रहे हो तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो नेक्स्ट थोड़ा सा और सॉल्व करो। अच्छा, ए बी सी के पास टोटल पेमेंट कितना है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, और इनके पास जो टोटल आपका पेमेंट है वो कितना है आपका यहाँ पे 1,24,800 रुपये को हम लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जोड़ो, ए का है 128, बी का है 153 और सी का है 135 रेशियो। तो ये टोटल रेशियो किसके बराबर है आपका यहाँ पे 1,24,800 के बराबर, ठीक है। देन टोटल हम लोग करते थे यहाँ पे कितना होगा आपका यहाँ पे भाई 100 200 300, 300 तो ये हो गए आपके, ठीक है। आगे और जोड़ो यार कितना हो रहा है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 128, ठीक। प्लस में कितना है आपका 153, ठीक। और फिर प्लस में कितना है 135, भाई 416 हो जाएगा रेशियो। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि 416 रेशियो जो है वो कितने के बराबर है आपका यहाँ पे 1,24,800 के बराबर, ठीक है। देन वन रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करो, वन रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करो यार 1,24,800 रुपये, ठीक है। आई थिंक 3 बार कैंसिल आउट हो रहा है, तो वन रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो वन रेशियो इक्वल टू हो गया आपका कितना 300 रुपये। अगर एक की वैल्यू 300 रुपये है तो हम लोग किसका पेमेंट निकालना था आपका शेयर में बी का, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो बी ने जो रेशियो लगाया 153, क्लियर। तो 153 इंटू में कितना हो जाएगा 300, देन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो 153 इंटू 3 150, देन 450, 450 और 159 459 और 00, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे बस समझ में भैया, हम लोग को बी का पेमेंट निकालना था टोटल प्रॉफिट में, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45,900 रुपये। कोई डाउट? ठीक। 3 क्वेश्चन और सॉल्व करवा, 3 क्वेश्चन तो और आ जाइए। दिस इज योर न्यू क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते देखिए क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे। अभी उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए A, B and C started a business by investing rupees 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000 rupees respectively. If the difference between the profit of A and B is rupees 2,100, find the total profit. हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से देखो, एक व्यापार में ए बी और सी ने 1,20,000 रुपये, 1,35,000 रुपये और 1,50,000 रुपये का निवेश किया रेस्पेक्टिवली। यदि ए और बी के लाभ का अंतर 2,100 रुपये है तो कुल लाभ हम लोग को प्रॉफिट निकालना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पर आप इनके कैपिटल का इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ए बी एंड सी का कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। देखो अगर ए बी सी की मैं बात करता हूँ तो ए ने कितने रुपये लगाए आपके 1,20,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इनका डायरेक्ट रेशियो बनाता हूँ तो ये रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1,20,000, 1,35,000, ठीक है। क्लियर है?
नेक्स्ट कितना हो जाएगा 1,50,000। क्लियर है? आई थिंक ज़्यादा जीरो तो नहीं होगी 4 से, अच्छा एक ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, एक जीरो कैंसिल आउट करो। अरे बस 1 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में देखो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं आपका यहाँ पे। अच्छा एक जीरो ज़्यादा लगा दी, कोई बात नहीं। ओके करेक्ट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाए, कोई बात नहीं। नाउ रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 15 से कटेगा 8 बार, ये 9 बार कटेगा, और ये कितने बार कटेगा आपका 10 बार। तो अब ए बी सी का रेशियो बनाओ, तो ए बी एंड सी प्रॉफिट का रेशियो बनाते हैं। देखो अगर प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 और ये 9 और ये कितना होगा 10। अब मुझे क्या कहा गया कि ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, तो ए माइनस बी, ये डिफरेंस का साइन, ए माइनस बी कितना दे रखा है हम लोग को यहाँ पे, तो ए माइनस बी जो है वो कितना है आपका 2100 रुपये है। क्लियर है? तो फिर मैं कह रहा हूँ आपका यहाँ पे कि ए और बी में कितना डिफरेंस है, तो भाई 9 - 8 रेशियो, ठीक है, दैट मीन्स 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 1 रेशियो इक्वल टू कितना है आपका 2100 रुपये। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 2100 रुपये, तो हम लोग टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो तो हमारे पास में कितना रेशियो हो रहा है, कैलकुलेट करो यार भाई। देखो कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितने हो गए आपके, 8 2 16 17, 17 और 10 कितने हो 27, तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 27 रेशियो। और 27 रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 27 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपये। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2700 का अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करो, 27 में कितना हो गया 5400 रुपये, 5400 में 2700 और जोड़ दो। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 27 का दूना कितना हो गया आपका 54, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 27 का दूना 54, 540, 1 2 0, ठीक है, और एक कितना जुड़ेगा आपको 2700, तो ये हो गए 2700 जोड़ दो यार। ठीक, आंसर कितना 4 और 2 6, 56,700 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा कितना आपका 56,700 रुपये। क्लियर है? ये टोटल प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट? ठीक, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, देखो ए इन्वेस्टेड ₹76,000 in a business. After few months, B joined with him ₹57,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 2:1. After how many months B joined? हिंदी में क्वेश्चन देखो इस तरह से दिया गया है, एक व्यापार में ए ने 76,000 रुपये निवेश किए, कुछ महीने बाद बी भी 57,000 रुपये लेकर व्यापार से जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:1 में विभाजित किया गया, तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार में जुड़ा। तो अगर पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, पहले तो इनका जो कैपिटल है उसका रेशियो बताओ। तो ए और बी का जो कैपिटल है वो कितना है आपका, एक का है हमारे पास कितना 76,000 रुपये, और एक का कितना है आपका यहाँ पे 57,000 रुपये। अगर यहाँ पे रेशियो बनाओ, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब 19 से कैंसिल आउट करेंगे, 19 चौक 76 और 19 3 57, 4 और 3 का अनुपात। नेक्स्ट हम सॉल्व करोगे ए और बी के लिए, तो फाइनली कितना मिलेगा आपका 4 रुपये और 3 रुपये, दैट मीन्स रेशियो में। अब इसका जो पेमेंट है वो तो 12 महीने चला है, पूरे वर्ष की बात हो रही है। तो जो बी का पेमेंट है वो हम लोग को पता नहीं कितने महीने चला, तो x महीने, और ये इनके प्रॉफिट रेशियो बराबर है, तो 2:1 में प्रॉफिट है। आप सॉल्व करते देखो, अगर कैंसिल आउट करोगे आप लोग यहाँ पे 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा आपका ये 2 बार, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब ये 8 क्या शो कर रहा है आपका कि इस बी का जो पेमेंट है वो 8 मंथ चला व्यापार, तो कितने महीने बाद आया ये, तो ये अगर आया है तो 4 महीने लेट आया होगा। तो बी ने जो ज्वाइन किया है कितना आपका यहाँ से 4 मंथ लेटर, तो स्टार्टिंग से 4 महीने बाद, तो 4 मंथ लेटर ऑन उसने क्या किया आपका ज्वाइन किया, ठीक। और वो व्यापार में कितने महीने चला 8 महीने। क्लियर है ये क्वेश्चन भाई? टोटल उसका जो है आपका 12 महीने तक व्यापार चला दोनों का, तो उसमें से उसने क्या किया 4 मंथ आपका यहाँ पे ज्वाइन किया, 4 मंथ लेटर ऑन ज्वाइन किया। क्लियर है क्वेश्चन में? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, देखो। अच्छा क्वेश्चन में नोट डाउन करते चलो यार, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। क्वेश्चन ऐसा है देखो, ए बी
and C start a business, each investing 20,000. After 5 months, A withdraws rupees 5,000, B withdraws rupees 4,000, and C invests rupees 6,000 more. At the end of the year, the total profit of rupees 69,900, find the share of B. ABC ने एक व्यापार में 20,000 रुपये लगाए। देखो, अगर यहाँ पर इनने 20,000 रुपये लगाए तो ए ने, बी ने और सी ने, अगर 20,000 रुपये तो इनका मैं शॉर्टेस्ट रेशियो कितना बना लूँ। इसने 20,000 रुपये की जगह 20 रुपये लगाए, इसने 20 रुपये लगाए और इसने कितने लगाए तो 20 रुपये। ठीक है, अब देखिए फिर आगे नेक्स्ट में क्या दिया गया है। 5 महीने बाद ए ने अपने निवेश से 5,000 रुपये निकाल लिए। अब देखो 5 महीने तक तो इसने कुछ नहीं किया, तो इसके 20,000 रुपये 5 महीने तक चले, फिर प्लस अब 5,000 रुपये निकाल लेगा। इसका मतलब 20 में से आपके 5 रुपये निकालेगा, तो कितने रुपये बच गए इसके व्यापार में? 15 रुपये। ठीक है, कोई डाउट है क्या? इसके कितने रुपये बचे आपके व्यापार में? 15 रुपये। अब ये 15 रुपये कितने महीने चलाएगा? देखो वर्ष के अंत तक की बात हो रही, 5 महीने निकल गए हैं, तो कितने महीने और चलेगा इसका पैसा? 7 महीने। कोई डाउट है? बी के ऊपर आ जाओ। बी ने क्या किया आपका, देखो कि इसने 4,000 रुपये निकाल लिए। तो अगर ये 4,000 रुपये निकाल लिए उसी समय, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके 20 कितने महीने चले? 5 महीने। फिर इसके पास कितने बच गए आपके? 16,000 रुपये। तो इसके 16,000 रुपये 20 में 4 निकाल चुका है, 16,000 रुपये कितने महीने चलेंगे इसके? 7 महीने। सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो उसी समय सी 6,000 रुपये बढ़ा देता है, तो 20 जो है ये तो इसके 5 महीने चले होंगे, प्लस इसके 6 रुपये बढ़ गए तो 26 हो गए, 26 कितने महीने चलेंगे इसके? 7 महीने। अब रेशियो बनाओ यार फटाफट। 20/100, 15 सतह की 105, तो ये टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे? 205। इसकी बात करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 20/100, सोल्यूशन कितना होता है आपका यहाँ पे? सही नहीं, 16×7 है, 42 करेक्ट है। कितना हो जाएगा टोटल आपका यहाँ पे? 142, 112। तो 112 मतलब कितना हो गया टोटल आपका? 212। नेक्स्ट में इसको और सॉल्व करो, 26×7 करोगे तो 26×7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 182 और 100 मतलब कितना हो गया? 282। आई थिंक कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, आप टोटल कर लीजिए। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपका कि ए बी और सी के बीच में कितना पेमेंट बटना है आपका? कुल 70,900 रुपये। क्लियर है? अगर यहाँ पर देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? 205 रेशियो प्लस 212 रेशियो प्लस 282 रेशियो। ठीक है, और इतने रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोग को यहाँ पे? 69,900 रुपीज़। तो आप मुझे यहाँ पे टोटल बताओ तो कितना हो रहा है? 699 रेशियो हो रहा है आपका, 2 2 6। ओके, इतने रेशियो जो है वो कितने के बराबर है हमारे पास में? वो जो हो जाएगा 69 और 900। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है? तो 1 रेशियो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कितने आपका यहाँ पे? 100 रुपये। भाई इसको डिवाइड कर दोगे 100 रुपये आ रहे वैसे में। तो अब किसका? बी का हिस्सा निकालना, तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना है? तो बी का जो है आपका कितना है? 212 रेशियो। 212 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका यहाँ पे? 212 का रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 21200। ठीक है, 21200 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। डाउट? ए का पूछा तो 20500 हो जाता। क्लियर है ये बात सबको? ऐसा बोरिंग हो रहा है? कोई बात नहीं यार, देखो मैथ्स में बोरिंग होती है इंसान। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है? आपको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी करूँगा तो कोई बात नहीं, पर उसमें क्या टाइम वेस्ट होगा। हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से है, देखो कि एबीसी किसी व्यापार में क्रमशः 5, 7, 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। क्लियर है? देखो अगर एबीसी में साथ में लिखता जाता हूँ कि एक व्यक्ति ए है, एक बी है और एक कौन है? सी। एबीसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया आपका? 5 रुपये। इसने कितना किया आपका? 7। और इसने कितना किया आपका? 8। फिर ये कह रहे हैं एक वर्ष के अंत में सी अपने निवेश का 50% भाग निकाल लेता है। सी अपना क्या कर रहा है एक वर्ष के अंत में? तो इस सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो सी का ये 12 रुपये, फिर 12 मंथ तक चला होगा 8 रुपये,
फिर उसने 50% भाग निकाल लिया, मतलब 8 का 50% 4, तो बच गए कितने रुपए उसके व्यापार में? 4 रुपए। अब नेक्स्ट देखते हैं, निकाल लेता है, ठीक है। और ए अपने निवेश में कुल निवेश के 60% से वृद्धि करता है। और उस समय ए क्या कर रहा है, ये 5 रुपये तो जो है ये 12 महीने तक चला ही, प्लस उसने क्या कर दिया, इसका 60% से इंक्रीमेंट किया। 60% से इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? देखो, 8 रुपये। 60% का इंक्रीमेंट मतलब कितना हो गया टोटल? 8 रुपये। अब 8 रुपये जो कितने महीने चलेंगे बाद में देखते हैं। 3 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को क्रमशः एबीसी में किस भाग में वितरित किया गया है? अब 3 वर्ष की बात हो रही, 12 महीने तक तो ये हो गया, तो 24 महीने तक कौन सा चलेगा आपका? इसका पेमेंट। इसका टोटल कुछ भी बात ही नहीं थी, कितने महीने चलेगा? 36। और ये भी कितना चलेगा आपका? 24 में। अब नया रेशियो जनरेट करो यार, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको? 12×60, ठीक है। 24 × 8 और करो, 12×60 तो हो गया। बारह पे कितना हो गया? 60, ठीक है। 60 और 8 कर देंगे, ये कितना हो गया? 252 का रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 252। 36×7 करो, 36×7 कितना होना चाहिए? अच्छा, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा होगा। 36 इंटू कितना है? 7। 252 ये हो गया। फिर से इस वाले का और कैलकुलेट करो। 12×8 कितना हो गया? 96, ठीक है। 12×8 96 और 24×4, ठीक है। 24 तो कितना होता है आपका यहाँ पे? 96, 96 × 96, 96 और 96 कितना हो गया? 192, क्लियर है? 192। ये क्या कैंसिल आउट होगा आपका यहाँ पे? तो इसको अगर कैंसिल आउट करोगे आप लोग, तो ये कटेगा कितने बार आपका? 21 बार। ये भी कितने बार कट रहा है आपका? 21 बार। और ये कितने बार कटेगा आपका? 16 बार, ठीक है। आ रही है बस समझ में? 12 से, ओके, 12 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर आप 12 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार कटेगा आपका? 21, 21 और 16 बार, ठीक है। देन नया रेशियो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? 21, रेशियो 21, रेशियो 16। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? थर्ड। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक। आज का जो नया वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है, कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक। कोई डाउट? वैसे कल इसी टाइम पे क्लास होगी। एक होमवर्क क्वेश्चन और यहीं से हम लोग कल आपको स्टार्ट करेंगे क्लास। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक। मिलते हैं कल।